तो हाय एवरीवन, फिर आज एक टॉपिक लेके आपके सामने जबरदस्त आ गया हूं मैं अपने ही चैनल पे ट्रिकी ज्ञान। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वायरस, वायरॉइड और लाइकन और उसके साथ प्रोटीन्स। जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक चैप्टर है बायो का, उसके ये बड़े कंफ्यूजन वाले टॉपिक होते हैं, तो जिसको हम आज फटाफट निपटा देंगे। तो पहले हम वायरस की तरफ देखते हैं। ठीक है, तो वायरस के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो वायरस क्या होते हैं, पहले तो इनको पॉइजनस फ्लूइड बोला गया है। ठीक है, वेनम बोला गया है इनको। और बात करें तो ये सही तरीके से देखा जाए तो ये ट्रूली लिविंग नहीं है भाई। ये क्योंकि जब तक सेल नहीं मिलता ना, तब तक सेल के अंदर जब तक नहीं जाएंगे, जब तक उसको अपने सेल अपना होस्ट ना बना ले, किसी एक सेल को, पर्टिकुलर सेल को, जब तक ये होस्ट नहीं बना लेते तब तक ये लिविंग नहीं होते। तो जैसे उसके अंदर चले जाते हैं होस्ट के अंदर, फिर उसको हो सकता है मार दें, और जैसे जैसे ग्रो करेंगे फिर उसके बाद डिवाइड करके उसको मार देंगे। तो जो लिविंग तभी होंगे ये जब सेल के अंदर जाएंगे। अदरवाइज क्या है, नॉन लिविंग। कैसे स्ट्रक्चर होता है इनका, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, नॉन सेलुलर क्रिस्टलाइन फॉर्म। इसीलिए ये परफेक्ट स्ट्रक्चर ना होने की वजह से नॉन सेलुलर फॉर्म है। बाहर बात करें तो ये क्या होते हैं, इनर्ट क्रिस्टलाइन। इनर्ट क्रिस्टलाइन का मतलब कोई हलचल नहीं करता, सिंपल क्रिस्टल जैसा, एक जैसे मान लो पत्थर जैसा पड़ा हुआ है। ठीक ना। फिर उसके बाद इनसाइड सेल जैसे जाते हैं लिविंग हो जाते हैं। ठीक है भाई। अगला है कि किसने क्या डिस्कवरी की, पहली बार किसने बताया भाई कि एनसीईआरटी में लाइनें लिखी हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो एक नाम है डिमिट्री आइवानोव्स्की। डिमिट्री आइवानोव्स्की, ठीक है ना। वैनोव्स्की बोल सकते हो या मित्री बोल सकते हो, दिमित्री बोल सकते हो। ठीक है, 1892 में इन्होंने कहां से, टोबैको मोजाइक डिजीज जो है लग रही थी, मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको, तंबाकू की फसल जो है खराब हो रही थी। दरअसल उनके तंबाकू का क्या प्रोडक्शन होता है, मेनली उसका लीफ ही यूज होता है। तो देखा इनका अगर प्लांट इन्फेक्टेड हो जाता है तो वो जो तंबाकू का लीफ का साइज है ना, वो छोटा हो जाता है। तो उनको टेंशन हो गई। नाम में देखो क्या लिखा है, विस्की, जैसे लग रहा है नशेड़ी है। तो नशेड़ी वाला बंदा नशेड़ी वाली चीज पे बड़े अच्छे से काम करता है। तो भाई टोबैको डिजीज पता कराई और वो पता चला मोजाइक डिजीज है, जो कि एक वायरस से होती है। तो ये पहली बार इन्होंने ये बताया। ठीक है, 1892 में। फिर उसके बाद ये बैक्टीरिया के बारे में और छोटी सी बातें पता चलती हैं। तो यहाँ पे और एक और बात, बैक्टीरिया से भी ज्यादा ये छोटे होते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया फिल्टर होता है ना, फिल्टर पेपर, वहां से भी ये पास हो जाते हैं। तो बड़े इजीली वहां से पास हो जाते हैं। तो इसका मतलब है बैक्टीरिया का जो फिल्टर पेपर है उससे भी छोटे हैं ये। ठीक है, यहाँ से प्रूफ हो गया। एक और साइंटिस्ट है बेजरनिक, M W बेजरनिक नाम है इनका पूरा। 1892 में, 1898 में इन्होंने पहली बार एक टोबैको प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया सीरम या फ्लूइड, और उस फ्लूइड को पता किया कि ये फ्लूइड अगर किसी और टोबैको प्लांट को लग जाता है तो वो उसको इन्फेक्ट करता है। तो एक्सट्रैक्ट ऑफ ए टोबैको प्लांट इन्फेक्ट द अदर, और उसका फ्लूइड ही इन्फेक्ट करता था। तो इन्होंने इसको एक अलग प्रोनाउंसिएशन में अपनी लैंग्वेज में बोला, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। जिस वाले प्लांट को लगेगा वो इन्फेक्ट हो जाएगा। फिर एक और साइंटिस्ट आते हैं M W स्टैनली। तो M W स्टैनली ने बताया 1935 में कि वायरस जो है ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑफ प्लांट, प्लांट बोलो, ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑफ प्लांट, एनिमल, इन सब का होता है। और क्रिस्टलाइन प्रोटीन होता है आउटसाइड, और जैसे सेल के अंदर चला जाएगा ये लिविंग हो जाता है। तो ये बात इन्होंने बताया कि क्रिस्टल जैसा रहता है बाहर, और जैसे प्लांट के अंदर जाएगा जिंदा हो जाएगा, या एनिमल सेल के अंदर जाएगा जिंदा हो जाएगा। वायरसेस जो है अपने पास प्रोटीन के साथ आरएनए या डीएनए रखते हैं, दोनों एक साथ कभी नहीं रखते। अब जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वो हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वाले होंगे वायरस। जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरस को बोलते हैं बैक्टीरियोफेज, और वो होते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाले। अब जो एनिमल को करेंगे वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकते हैं। और जो डीएनए लेके जाएगा, क्योंकि इंसान का डीएनए भी डबल स्ट्रैंडेड है, इसीलिए वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही डालकर इन्फेक्ट करते हैं। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी डालकर इन्फेक्ट करेंगे। तो इसकी ट्रिक देख लेते हैं एक बारी। डिमिट्री आइवान विस्की, तो ये कह रहा है कि मेरे को विस्की चाहिए, तो कुछ नशेड़ी टाइप का है, टोबैको मोजाइक डिजीज के बारे में पता कराया, ऐसे याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद बेजरनिक, बहने वाली कोई चीज, फ्लूइड, फ्लूइडम, क्वांटेजियम वाइवम फ्लूइडम, ऐसे बताया। स्टैनली क्रिस्टल, M W स्टैनली क्रिस्टल जैसा नाम है, स्टैनली क्रिस्टल, ऐसे कुछ सेंस आ रही है ना बोलने में, तो ऐसे याद कर सकते हो। तो और जो चीजें हैं इसमें देखो
ये वायरस का एक डायग्राम है जिसमें आरएनए और कैप्सिड है। कैप्सिड जो है ये छोटे छोटे यूनिट्स, ये पूरा प्रोटीन वाला स्ट्रक्चर जो है कैप्सिड का बना हुआ है, इसी को पूरा कैप्सिड बोलते हैं। इसकी एक यूनिट को बोला जाता है कैप्सोमर। इसके एक यूनिट को क्या बोला जाता है? कैप्सोमर बोला जाएगा, ठीक है। छोटे छोटे स्मॉल यूनिट जुड़ जाते हैं तो इसको क्या बन जाता है? ये पूरा एक स्ट्रक्चर कैप्सिड बन जाता है। अब कैप्सिड के बारे में बात करें तो उसका देखने में जो स्ट्रक्चर होता है हेलिकल होता है, पॉलीहेड्रॉन के फॉर्म में। तो पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म, हेलिकल स्ट्रक्चर, यानी एक आरएनए ऐसे ऐसे कॉइल्ड होगी, फिर उसके ऊपर ये कैप्सिड बनती जाएंगी। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। सवाल इंपॉर्टेंट बनता है, हेलिकल पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म। अब ये वाला जो है डायग्राम आपके सामने दिख रहा है बैक्टीरियोफेज का, ये इसका हेड है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा। ये नेक है, यहाँ पे इस तरह से सीथ दी हुई है यहाँ पे, और टेल फाइबर्स हैं। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पे वायरस जो है डिजीज करते हैं एनिमल के अंदर। देखो सब मजे मस्ती वाली डिजीज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा है? जैसे एड्स, मम्प्स, जेनाइटल हर्ट, चलो जुकाम बुखार लग जाता है, इन्फ्लुएंजा वगैरह, स्मॉल पॉक्स, ठीक है। ये सारी की सारी डिजीज, एड्स, मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, जेनाइटल हर्ट और इन्फ्लुएंजा, ये डिजीज जो है एनिमल्स के केस में लगती हैं, ठीक है ना। ये वाले देखो, इसमें भी मोजाइक, लीफ से रिलेटेड ज्यादा बीमारियां हैं। देखो मोजाइक फॉर्मेशन होता है, लीफ रोलिंग होता है। मोजाइक फॉर्मेशन में देखा था लीफ का साइज छोटा हो गया था, लीफ मुड़ गई, और मुड़ गई तो फिर उसकी कर्ल होना बोलते हैं, और उसका मुड़ गया पत्ता तो क्या हो जाएगा? येलो एसिट्रिक बना लो। फिर वेन क्लियरिंग, वेन भी उसकी खराब होने लगेगी। डॉर्फिज्म, पौधा छोटा रह जाता है। तो ये है वायरस वाला हिस्सा। इसमें एड्स, मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, जेनाइटल हर्ट और इन्फ्लुएंजा इंसानों को होता है, ठीक है। तो इसकी एक ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे AIMS ऐसे याद कर सकते हो, एम्स की तरह। देखो एड्स आ गया, इन्फ्लुएंजा, मम्प्स और स्मॉल पॉक्स, फिर उसके बाद एम्स है, लिख दो आगे, ये आ गया जेनाइटल हर्ट। तो अगला है अपना वायरोइड्स, ठीक है। तो भाई एक साइंटिस्ट हैं, डिनर कर रहे थे, ऐसे ट्रिक बना लेते हैं, डिनर कर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने डिनर करते करते देखा आलू का स्वाद खराब आ गया। खराब आ गया स्वाद, यानी कि आलू क्या है? खराब है। तो आलू को खराब करने वाला वायरोइड था, जिसका वायरस से भी छोटा साइज है, वायरस से भी छोटा साइज है, और वो साइंटिस्ट थे T.O. डिनर। तो इन्होंने कौन सी डिजीज डिस्कवर की? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इन पोटैटो। और इन्होंने बताया कि जो वायरोइड्स होते हैं उसके पास सिर्फ फ्री आरएनए होता है, प्रोटीन कोड अब्सेंट होती है, प्रोटीन होता ही नहीं है। ऐसे वायरस के पास प्रोटीन और साथ में आरएनए या कोई जेनेटिक मटेरियल होता था, और इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है आरएनए का। तो इस आरएनए का बहुत लो मॉलिक्यूलर वेट। तो अब अगला टॉपिक है इसका प्रियॉन का। प्रियॉन से याद रखेंगे कि भाई इसके पास तो सिर्फ प्रोटीन है, वो भी कैसा प्रोटीन है? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, कुछ इस तरह से, जैसे इरेगुलर फोल्डिंग हो, ऐसे 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 इरेगुलर फोल्डेड प्रोटीन है इसके पास। तो ये स्मॉलर देन वायरस होता है, वायरस से भी छोटा होता है। और कैटल्स के अंदर एक डिजीज काज करता है, मैड काउ डिजीज, या दूसरा नाम है बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी। सबसे ज्यादा नोटेबल डिजीज थी ये, मतलब कैटल जो है ना पागल हो जाते थे, जानवर जो है पागल होकर मारने लगते थे, क्योंकि बेचारा ब्रेन में कोई इन्फेक्टेड है तो वो चीजें बड़ी ज्यादा असर करेंगी। फिर अगला इंसानों के अंदर भी डिजीज देखेगी, CR जैकब डिजीज, जो कि मान लो ये कोई एनिमल खा लेता होगा तो उनकी बॉडी में भी ये डिजीज लग जाती थी, ठीक है, इंसानों के। तो CR जैकब डिजीज, इसका CGD डिजीज भी बोलते हैं। तो हमारा इसमें लास्ट कैटेगरी है अपना लाइकन। लाइकन जो है देखने पे, अगर प्लांट पे देखा जाए तो वो उन्हीं एरिया में ग्रो होता है जहां पे पोल्यूशन ना हो, तो यानी गुड इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन होते हैं। जहां पे पोल्यूशन होगा वहां पे ग्रो ही नहीं करेंगे। यानी कि जब पोल्यूशन होता है तो वो एसिडिक कंडीशन हो जाती है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड का वहां लेवल बढ़ा तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, तो जिसकी वजह से उनकी डेड बॉडी, मतलब बॉडी जो है उनकी डेड हो जाती है, ठीक है ना। अब हम बात करें तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन एल्गी और फंजाई। दरअसल लाइकन अकेला नहीं है, लाइकन जो है नाम ही है इन दोनों का कॉम्बिनेशन का। तो एल्गी और फंजाई के साथ मिलके बनाते हैं, और ये दोनों को फायदा देते हैं, म्यूचुअली यूजफुल, मतलब दोनों को फायदा देते हैं। अब हम एल्गी वाले हिस्से को बोलते हैं फाइकोबायंट। फाइकोबायंट वो होते हैं जो कि ऑटोट्रॉपिक होते हैं। फाइको मतलब जैसे अपना खाना बना सकता है, ये फाइको मतलब एल्गी के लिए यूज किया जाता है। तो प्रोवाइड फूड वगैरह, खाना बनाएगा अपना खुद, ऑटोट्रॉपिक तो फूड प्रोवाइड करता है फंजाई को। तो फंजाई इसको बदले में क्या देता है, यानी कि मिनरल और वाटर सप्लाई कर देगा एब्जॉर्ब करके। और फंगाई वाले हिस्से को बोलते हैं माइकोबायंट। ये क्या करते हैं? हेट्रोटॉपिक होते हैं। तो ये वाला आपको हिस्सा समझ आ गया कि ऑटोट्रॉपिक है, फूड प्रोवाइड करेंगे, और ये हेट्रोटॉपिक है।
तो इन दोनों को अगर आप साथ में देखो तो कभी बता ही नहीं सकते कि इसमें एल्गी और फंजाई भी एक साथ जुड़े हुए होंगे। ठीक है ना। तो ये आपका जो टॉपिक था एनसीईआरटी का, लाइकन, प्रियॉन और वायरस, ठीक है, इन सबको हमने कवर कर लिया है। तो बस, थैंक यू सो मच।